don't compare myself to others. I focus on my own journey. I don't need to prove myself to anyone. I just want to be the best version of myself. This mindset allows me to be free from the pressure to compete and to focus on my own growth and happiness. Thank you so much, and I really want to say that I'm truly grateful for each one of you. I don't know that आपने सुना या नहीं सुना, but आपका बैठना मेरे लिए बहुत था, क्योंकि आज जो मैं आपके सामने खड़ी हुई मेरे क्यों? Recognize Manisha Shah, that is enough for me that I am not alone. As you can see that the person who is sitting here with us in front of me, she's not a person. She is a personality, I would say rather. I'm unstoppable. I'm the version in my brain. I'm invincible. I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm invincible. I win every single game. That is wonderful. Yes, we are unstoppable. From this session, we have learned that we are unstoppable and we can win any race. Life is not a race, but it is something to live, to love and to enjoy. और आप हमारे साथ जुड़ी, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार. बहुत ही अच्छा सेशन था और बहुत सीखा हमने इससे. Like the way he is describing each and everything, and I met so many amazing people today. I'm so happy. Just I want to tell about to the world. I just want to work for the humanity here. जब भी हम अपनी जिंदगी में कोई भी अच्छा काम करने जाते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमें रोक देते हैं उस काम को करने से. तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले लोगों से जुड़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि क्या हम खुद से जुड़े हैं. This is only the question that I have told this in my book and say that my book became best-selling and I am now a best-selling author. सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी मनीषा शाह. वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल. अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो. इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, उनको हमें माफ़ करना बहुत ज़रूरी है अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम फॉलो कर रहे हैं तो. मैंने ये देखा है कि जब जब हमारे पेरेंट्स हमें कुछ ना कुछ बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ हो जाती है कि हमें वो हर्ट करने लग जाती है कभी कभी तो. और वो इतना ज़्यादा डीप हर्ट बन जाता है कि हम समझा ही नहीं पाते, हम उसे वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते. और वो हर्ट इतना ज़्यादा डीप होता चला जाता है कि हम अपने ही फैमिली मेंबर्स को वो नहीं बता पाते कि उनकी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हर्ट कर रही है. सो अगर आप उन लोगों में से हो जो पेरेंट्स से हर्ट है तो ये वीडियो आपके लिए है. इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना अगर आप चाहते हो कि आप अपने आप को पूरी तरीके से हील कर पाओ और अपनी लाइफ को बेटर बना पाओ. सो सबसे पहले समझते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, उनकी लाइफ में जो वो हमें बताते हैं, कुछ कुछ इंसिडेंट्स हैं जो अपनी लाइफ के हमारे साथ शेयर करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि पूरी बात भी शेयर करके कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि हमारे पास उतनी समझ नहीं है, हम इतना समझ नहीं पाएंगे कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया. और जब वो अपनी पूरी ही लाइफ स्टोरी को कट शॉर्ट होकर हमारे सामने बहुत छोटे छोटे पीसेस पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम अपने माइंड में कुछ इल्यूजन क्रिएट कर लेते हैं उनको लेकर. हम सोचते हैं कि इन्होंने बस इतना ही स्ट्रगल किया या इतनी सी चीज़ की. और जब हम हर्ट हो जाते हैं ना, हम उसी स्टोरी को क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं अपने इल्यूजन से, अपने माइंडसेट से, और हम क्रिएट करते जाते हैं कहानियाँ ही कहानियाँ. और फिर वो चीज़ हमें और ज़्यादा हर्ट करने लग जाती है. तो इसको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर मैं समझाऊँ तो सिर्फ इतना है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं ना, वो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं. उनसे भी गलती हो सकती है. अगर आपके पास सेल्फ से गलती हो सकती है, आप उसे फॉरगिव कर सकते हो. सो व्हाई नॉट योर पेरेंट्स. मुझे पता है, मैं समझ पा रही हूँ आपको कि कितना ज़्यादा आप हर्टफुल फील करते हो जब आपके खुद के पेरेंट्स आपको नहीं समझ पाते, आपके खुद के पेरेंट्स आपके इंटरेस्ट को नहीं समझ पाते, या आपके खुद के पेरेंट्स आपके एक्शंस को नहीं समझ पाते, आपके इमोशंस को नहीं समझ पाते. तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील करते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि भगवान ने एक पेरेंट्स ही तो भेजे हैं जो हमें समझ सकते हैं, और एक पेरेंट्स ही समझ पाते हैं अपने बच्चों को. पर कभी कभी क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स की जो बैकग्राउंड स्टोरी है ना, उसमें से वो बहुत ही छोटा हिस्सा हमें शेयर करते हैं. बहुत 1/4 ही हिस्सा जो होता है वो हमारे साथ शेयर करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो पूरी स्टोरी आपके साथ शेयर भी करेंगे
तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप उस उम्र के नहीं हो, आप उतना नहीं समझ पाओगे। टेक्नोलॉजी अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो वो जितना अपनी समझ के हिसाब से आपको आधी बात समझाते हैं और आप उनकी आधी बात से उनकी पूरी कहानी या उनकी जजमेंटल को क्रिएट करने लगते हो। ये सिर्फ पेरेंट्स की बात नहीं है, ये आपके ऊपर भी है। जब आपके पेरेंट्स आपको जज करते हैं ना आपकी छोटी छोटी चीज़ों में, तो आपको बुरा लगता है। आप ये सोचते हो कि मैंने बस आधी ही बात कही, इनको पूरी बात पता ही नहीं थी, फिर भी उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा जज कर दिया। उन्होंने इतना ज़्यादा जज कर दिया मुझे करियर पर, मेरे इंटरेस्ट पर, मेरे फ्रेंड्स पर और मेरी चॉइसेस पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखो, आपके पेरेंट्स को भी आपके बारे में सिर्फ 1/4 ही पता था, और उस 1/4 से ही उन्होंने आपको पूरा जज कर दिया। यही सेम चीज़ आपकी तरफ से भी हो रही है कि आपके पेरेंट्स ने आपको सिर्फ 1/4 चीज़ें ही बताई अपनी ज़िंदगी की, क्योंकि हम अपनी लाइफ की पूरी कहानी किसी को नहीं बता सकते कि क्या क्या हमने फेस किया या क्या क्या चीज़ें की। अब मैं आपको ना कुछ वो एक मोरल स्टोरी वाली कहानी नहीं बताना चाहती कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कितना कुछ किया, लाइक दे हैव गिवन यू बर्थ और उन्होंने आपका ध्यान रखा। ये बहुत बड़ी चीज़ है एक तरह से पेरेंट्स के लिए। और शायद जब हम इसे सुनते हैं ना, तो हम इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो मैं ये वाली बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैं समझ रही हूँ कि आपको कितना ज़्यादा बुरा लगा है जब आपके पेरेंट्स ने आपको नहीं समझा है। तो मैं उसी पर बात करना चाहती हूँ कि हमारे पेरेंट्स ना हमें पूरी स्टोरीज नहीं बताते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में इतने सारे इंसिडेंट थे ना, जो कि वो अगर किसी को बताएंगे भी तो उसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि वो पास्ट बन चुका है। राइट। हमारी लाइफ में बस इसको इतना समझो, हमारी लाइफ में या फिर किसी भी ह्यूमन बीइंग की लाइफ में दो चीज़ें होती है। एक, जो उसके आसपास चल रहा होता है उससे ही उसकी पर्सनालिटी शेप हो जाती है, वो बिल्कुल वैसा ही बन जाता है। या फिर वो ये सोचता है कि मुझे ऐसा तो बिल्कुल नहीं बनना जो कि मेरी सराउंडिंग्स में था। जैसे एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है, या आपके पेरेंट्स आपको उस तरीके से नहीं समझ पाते, तो क्या पता आपके पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उन्हें एजुकेशन नहीं दी, ये भी हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि उनके पेरेंट्स ने भी उन्हें नहीं समझा, तो इसीलिए वो अब ना चाहते हुए भी आपके साथ वैसे हैं। उन्हें नहीं पता कि ये जो पर्सनैलिटी उनके अंदर आई है वो आई कैसे, ये एक हर्ट से आती है। जैसे जब हमें कोई बहुत ज़्यादा हर्ट कर देता है ना, तो ना चाहते हुए भी हम इतने बुरे बन जाते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता कि हम इतने बुरे बन क्यों गए हैं। हम ना चाहते हुए भी एक पर्सनैलिटी शेप कर लेते हैं। तो हर इंसान के पास एक चॉइस होती है, या तो वो अच्छा इंसान बन जाए, बिल्कुल वैसा बन जाए जैसा वो बनना चाहता है, या फिर जो वो अपने आसपास देख रहा है, अगर वो इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो वो वैसा ना बने। तो ये डिपेंड करता है हर इंसान पर। अब अगर आप अपने पेरेंट्स को सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग समझो, एक इंसान समझो, तो उनकी गलतियां आपको गलतियां, बहुत बड़ी गलतियां नहीं लगेगी। आप उन्हें देख रहे हो कि वो पेरेंट्स हैं, और पेरेंट्स को सब कुछ पता होता है। पेरेंट्स को पता होता है कि बच्चे की केयर कैसे करनी है, बट नहीं, दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम दैट दे हैव बिकम पेरेंट्स। वो भी पेरेंट्स बने हैं, वो कहीं से सीख के नहीं आए, कहीं से पेरेंटिंग का कोर्स नहीं लिया है उन्होंने। वो कोशिश कर रहे हैं आपको समझने की। अब जब छोटा बच्चा होता है तो उसके माइंड में सिर्फ इतनी सी चीज़ होती है, पेरेंट्स के माइंड में इतनी चीज़ होती है कि मेरा जो छोटा बच्चा है उसे क्या चाहिए, टॉयज चाहिए या खाने के लिए कुछ चाहिए। पर जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं ना, उनकी नीड्स बदलती जाती है। वो चाहते हैं अटेंशन, वो चाहते हैं अप्रिशिएशन, वो अप्रिशिएटिव वर्ड्स चाहते हैं। बट हमारे पेरेंट्स को खुद ही वो अप्रिशिएशन वर्ड्स नहीं मिले हैं उनके पेरेंट्स से, तो वो कैसे इस चीज़ को फॉलो कर पाएंगे। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि जो सब्जेक्ट आपके पेरेंट्स ने नहीं पढ़ा, वो कैसे वो आपको उस सब्जेक्ट का ज्ञान दे पाएंगे। सिर्फ इतनी सी बात है कि जो इंसिडेंट आप महसूस नहीं कर पा रहे हो, जो एक्सपीरियंस आपने नहीं लिए, क्या वो आप अपने बच्चों को दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। या तो आप इस इंसिडेंट से ये सीखोगे दैट आई डोंट वांट टू बी लाइक देम, मैं एक बेटर पेरेंट बनूंगा, या फिर आप ना चाहते भी वही एक्टिविटी फॉलो कर रहे होंगे जो आपके पेरेंट्स ने की थी। तो सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर हम सिर्फ इतना समझे कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, जितनी भी चीज़ें उन्होंने हमारे लिए की है उसके लिए अगर हम ग्रेटफुल रहे, ग्रैटिट्यूड में रहे। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ग्रैटिट्यूड में रहो और आप हर्ट फील ना करो, क्योंकि ये तो कोई बात नहीं होती है। आप हर्ट फील करोगे, बट आप अब उतना बुरा फील नहीं करोगे, क्योंकि अब आपके पास एक और बेटर चॉइस है, इज टू फॉरगिव देम। आप उन्हें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि जब आप माफ़ करोगे ना, आप अपने आप को फ्री करोगे उन सारी बाउंड्रीज से, उस सारे हर्ट से, उस सारी एंजाइटी से जो आपको होल्ड कर रही है, आपकी
आपकी सक्सेस तक पहुंचने के लिए। तो जब आप ये चीज़ करने लगोगे ना, तो आप देखोगे कि अब आप हर किसी को एक नॉर्मल इंसान समझ रहे हो, नॉट नॉट इन योर रिलेटिव्स। आई एम जस्ट सेइंग कि आप उनसे कनेक्शन, आपका जो बॉन्ड है, आप ये नहीं सोच रहे हो, बल्कि आप ये सोच रहे हो कि वो भी एक इंसान है। अगर मुझसे गलती हो सकती है, उससे भी गलती हो सकती है, वो भी एक इंसान ही है। ठीक है। तो अगर आप, जैसे आपका दोस्त अगर कभी गलती करता है तो आप क्या करते हो, तो आप उसे माफ कर देते हो, आप समझते हो कि उसने क्यों किया, कैसे किया। बट छोटी सी चीज़ ये आ जाती है ना कि हम अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कशन नहीं कर पाते। आई डू अंडरस्टैंड कि हम अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कशन नहीं कर पाते हैं कि आपने ऐसा क्यों बोला, ये आपने क्यों किया, ये ऐसा क्यों हो रहा है। और जब हम उनसे डिस्कशन नहीं कर पाते ना, ये चीज़ ही सबसे ज़्यादा हर्ट करती है। क्योंकि हमें पता होता है कि डिस्कशन के बावजूद भी रिजल्ट वो नहीं रहेगा जो हम चाहते हैं। क्योंकि हमारे अंदर एक्सपेक्टेशन जन्म लेती है। एक्सपेक्टेशन बाहर नहीं होती, हमारे अंदर होती है। हम अपने माइंड में, अपने दिलो दिमाग में ऐसी इल्यूजन्स बना लेते हैं ना कि हम चाहते हैं कि सामने वाला वो ही बोले जो हम चाहते हैं। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, 99% जो लोग हैं ना दुनिया में, वो यही फील करते हैं, वो यही सोचते हैं कि जो वो सुनना चाहते हैं ना, लोग वही बोले। वो सच नहीं सुनना चाहते। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप अपनी सारी बातें बता दोगे और उसके बाद आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो ऐसे अच्छा रिजल्ट हो सकता है कि मिल जाए आपको, बट वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, हाउ मच गुड यू आर विद देम। तो आपने देखा होगा कि जो लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं ना, उनकी लाइफ में भी एक ऐसा फेस आता है जहाँ पर वो खुद होते हैं अपने साथ। सो लास्ट में आपके पास आप ही हो, यू हैव योर सेल्फ। इसीलिए कहा जाता है पेरेंट योर सेल्फ। अपने आप को पेरेंट करना सीखो। किसी से उम्मीदें लगाना ज़रूरी नहीं है। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से उम्मीद लगाओ और उसके बाद वो उम्मीद पूरी हो। ज़रूरी नहीं है कि वो उम्मीद पूरी हो जाए आपकी। हो सकता है कभी-कभी उम्मीद पूरी भी हो जाती है, बट मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आप एक पीसफुल लाइफ़ जीना चाहते हो, तो उम्मीद सिर्फ़ खुद से लगानी है आपको, किसी और से उम्मीद नहीं लगानी है। और अगर आपके पेरेंट्स से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, तो उन्हें माफ़ कर दो। उन्हें बस ये देखो कि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, उनसे भी गलती हो जाती है। उन्हें नहीं पता कि अभी इस मोमेंट में आपको क्या चाहिए, आपकी लाइफ में कौन से सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं। सिमिलरली जैसे आपको नहीं पता कि आपके लिए उन्होंने कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें की, कौन-कौन से ऐसे सैक्रिफाइस किए, क्योंकि आपके लिए वो सिर्फ़ मात्र एक कहानी है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? जो अभी आप महसूस कर रहे हो वो आपके लिए एक्सपीरियंसेस है, बट जब आप इसे पूरा एक्सपीरियंस कर लोगे ना, तो ये सिर्फ़ एक कहानी बन जाएगी। और आप ये सोचोगे कि क्या ये वर्थ है किसी को ये कहानी बताना? आप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म ढूंढोगे कि कहाँ पर मैं ये कहानी बता सकता हूँ जहाँ पर इसे वैल्यू मिले। अदरवाइज आप वो सारे सेक्रीफाइसेस, सारी चीज़ें जो आपने किसी के लिए की होगी, वो आप नहीं बताओगे, क्योंकि आपको पता होगा कि सामने वाला उसे नहीं समझने वाला। ऐसे ही हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, जो हमारे लिए सेक्रीफाइस करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, और हमें नहीं पता होता कि वो कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके लिए उन्होंने सेक्रीफाइस किया, हमें यहाँ तक पहुँचाया जहाँ पर हम हैं। बट हम इस बात से हर्ट हो जाते हैं कि वो इस मोमेंट में हमें नहीं समझ रहे हैं। बिकॉज नथिंग इज वर्स देन दैट आर ओन पेरेंट्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग अस। ये मैं समझ सकती हूँ कि कितना ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम सिर्फ बहुत महंगी चीज़ नहीं मांग रहे, हम चाहते हैं एक अप्रिशिएशन, कि हमें कोई ये कह दे कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो जीवन में, तुम बहुत आगे बढ़ सकते हो, तुम्हें ऐसे ही मेहनत करनी चाहिए, तुम्हें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें चुननी चाहिए। तो मैं समझ पा रही हूँ कि आप अभी क्या चाहते हो। कभी कभी ना हम लाइफ से कुछ नहीं चाहते, बस इतना चाहते हैं कि जो हम कर रहे हैं उसे सामने वाला देखकर बस ये कह सके कि जो तुम कर रहे हो वो बहुत मुश्किल था, बट फिर भी तुमने किया, और मुझे लगता है कि तुम कर लोगे, मुझे तुम पर ट्रस्ट है। ये कुछ बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस हैं, बट ये हमें सुनने के लिए नहीं मिलते हैं, और ये हम एक्सपेक्ट करते हैं हमेशा अपनी फैमिली से, एक्सपेक्ट करते हैं अपने पेरेंट्स से, और जब हमें वो सुनने के लिए नहीं मिलता तो हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मैं समझ सकती हूँ। जो यूनिवर्स है ना, और जो भगवान है, उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आपको क्या सुनना है। इसीलिए आपके लिए ऐसे लोग तैयार किए जा रहे हैं जो आपको ये सारे वर्ड्स कहे। कभी कभी जो चीज़ हमें कहीं से नहीं मिलती, वो वहाँ से मिलती है जहाँ से हमने कभी भी उम्मीद नहीं की होती। तो मैं इस वीडियो से सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि माफ़ करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सको। माफ़ करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप उस दर्द को कम कर सको। माफ़ करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप उसे लेट गो कर सको। आप उन्हें एक ह्यूमन बीइंग समझो। परफेक्शन का अवार्ड ना दो आप उन्हें कि ये बिल्कुल हर चीज़ परफेक्ट ही करेंगे, क्योंकि को किसी भी इंसान की एक्सपेक्टेशन आप नहीं समझ पाते अनटिल अनलेस वो नहीं बोलते हैं। बहुत रेयर लोग होते हैं जो आपको आपके बिना बोले आपको समझ जाते हैं। तो आप ये चाहते हो कि ये सारी चीज़ें आपके पेरेंट्स भी आपके लिए करें, बट कभी कभी उनकी लाइफ के सर्कमस्टांसेस जो बहुत ही
बहुत ही बुरे थे, उन्होंने उसको फेस करके वो यहाँ तक पहुँचे और जो भी उन्होंने अचीव किया, आपको जितना प्रोवाइड किया, आपको पूरी कहानी नहीं पता है, तो छोटे छोटे जो आपको पजल्स पता है ना, आप उसे ही जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, उससे ही उसे जज कर रहे हो, उससे उस सिचुएशन को जज कर रहे हो, अपने पेरेंट्स को जज कर रहे हो। तो अगर आपको पूरी कहानी नहीं पता है तो माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, अपने लिए माफ़ कर दो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। और मैं आपसे कह रही हूँ कि आई ट्रस्ट यू, मुझे पता है कि आप जीवन में बहुत अच्छा करोगे, मुझे पता है कि भगवान को पता है, उस शक्ति को पता है, उस यूनिवर्स को पता है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है और आप लाइफ में बहुत बड़ा करोगे। आई अप्रिशिएट यू, आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट यू हैव योर सेल्फ, आपके पास आप हो, और जितना प्यार आपने लोगों को दिया हुआ है ना, बस एक बार उतना प्यार आप खुद को दे दो और फिर देखो लाइफ कैसे बदलती है। सो आई गेस सो आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। इफ यू थिंक दैट these kinds of stuff will really help you and others, so please do like, share, subscribe to this YouTube channel. We'll meet to the next video.